आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है मुस्लिम समाज में जो फैल रही है नौजवानों में एक बुराई कह सकते हैं। और देखिए, ये हफ्ते भर से दो तीन वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो ऐसा वायरल हो रहा है कि एक हिंदू नौजवान से दो मुस्लिम लड़कियों ने जो है तो अपनी मर्ज़ी से शादी की। बाज़ाब्ता वो मतलब कोई चैनल वालों को इंटरव्यू दे रही है कि भाई हम साथ में पढ़ते थे कॉलेज में, फिर हमारी फ्रेंडशिप में रही, फिर हम रिलेशनशिप में रहे, फिर हमने मतलब राज़ी मर्ज़ी से शादी करी। और वो माशाल्लाह वो दोनों लड़के इतनी मतलब पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता खूबसूरत कि उनको मतलब कोई बड़े घर का भी रिश्ता आ सकता था, डॉक्टर बोलो इंजीनियर बोलो। अब खैर हमारे मुल्क में एक आज़ादी है, हर समाज का जो बालिग लड़का है बोलिए लड़की है बोलिए वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती हैं या अपने धर्म के हिसाब से चल सकते हैं, फैसला ले सकते हैं, एक जो उनको संविधान ने अधिकार दिया है। तो इसके ऊपर तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि उनकी अपनी राज़ी मर्ज़ी थी और ये कानूनी अधिकार है। और ऐसे कई वाक़यात हमने देश में देखा है कि कई मुस्लिम लड़कियों ने जो है तो हिंदू नौजवान लड़कों से शादियाँ की हैं और कुछ हिंदू लड़कियों ने जो है तो मुसलमानों से शादियाँ की हैं, उसमें कई फिल्म स्टार भी आ जाते हैं। तो खैर ये मामले अलग है। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ख़ास ये मकसद है कि देखिए हमारा सर्वे है, काफ़ी लोगों से मुलाकात है। आज मुसलमानों के जो नौजवान लड़कियां हैं घरों की और लड़के हैं, कम से कम सैकड़ों की संख्या में ऐसी है जो शादी के काबिल हैं लेकिन शादी हो नहीं पा रही है। अब इसकी कई वजूहत है, इसकी कई वजूहत है। इसमें सबसे बड़ी वजूहत अगर कोई है तो वो ये है कि ज़्यादातर लड़की वालों का मिजाज ऐसा बना हुआ है कि भाई हमारे लड़कों को हमारी लड़की को जो है तो ऐसा लड़का चाहिए। पहली शर्त तो ये है कि सरकारी नौकरी पे हो। दूसरी शर्त ये रखी जाती है कि वो कंपनी में परमानेंट नौकर हो। तो तीसरी शर्त ये रखी जाती है, ये कहा जाता है कि भाई कम नहीं तो कम से कम वो बिजनेसमैन हो, अच्छा कारोबार हो, जैसा ख़ुद की कोई अच्छा बड़ा कारोबार हो। या फिर चौथा ये देखा जाता है कि कम से कम उसके मतलब आवाज़दा की जैसे प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि माड़ी है, घोड़ा है, खेती है, मतलब प्रॉपर्टी अगर ऐसा भी है तो रिश्ता हो जाएगा। एक ऐसा जो है तो माहौल देखा जा रहा है और हमारा खुद का सर्वे भी है। कुछ क़यामात वालों से हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हैं, वो भी दबे अल्फाज में कहते हैं क्या करना अंसारी साहब, क्या मामला चढ़ा बोले यार, ज़रा से बात के ऊपर बोले रिश्ते नहीं हो रहे। बोले कोई बोले कि बोले हम सैयद है, हमको पठान की नहीं चलती, हम पठान है, हमको शाह की नहीं चलती, हम शाह है तो मतलब ऐसे आपस में। और क्या इत्तेहाद की बात हो रही, क्या तो इस्लाम की बात हो रही। तो अजीब गरीब जब दीन की बात आती है तो मतलब एक ऐसा जज्बा पाया जाता है, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में ये कौम ऐसी है मुसलमान जो मतलब एकजुट है। और जब पर्दे के पीछे झाँक के देखे सब तितर बितर है, कोई शाह के नाम पे बटा हुआ, कोई सैयद के नाम पे बटा हुआ, कोई पठान के नाम पे बटा हुआ, कोई अपनी अना परस्ती में है, हम तो पठान है, हम तो खान है, हम तो ये है, हम तो वो है, हमको बराबरी का मामला होना, हमको टक्कर को टक्कर होना, हम लखपति है तो लड़के वाला भी लड़पति रहना, या अगर हम लड़के वाले हैं तो लड़की वाले भी टक्कर के रहना। ज़रा समाज में मुकाम में लोगों ने पूछना कि भाई तुम्हारी बच्ची कहाँ दी है या तुमने बहू कहाँ से लाए, तो हमने फ़ख्र से बोलना कि हमारे समधी इंजीनियर है, वो कॉन्ट्रैक्टदार है, वो फला कोई अफदी अधिकारी है या कोई बहुत बड़े राजनेता है। ऐसा एक माहौल बन गया। यानी कि जो रियलिटी होना चाहिए इस्लाम के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से, वो हमारे पास मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जो हमारा सर्वे है उसके आधार पर कह रहा हूँ कि 70 से 80% बिल्कुल लगभग ख़त्म हो गया। 20-25% बचा हुआ है तो वो भी वो दम तोड़ रहा, इतने बुरे हाल चढ़ रहे। और फिर ये कहा जा रहा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा, ऐसे वाक़यात क्यों हो रहे। अरे इंडिया लेवल पे अगर सर्वे करेंगे ना तो ये आंकड़ा लाखों में कि मुस्लिम बच्चियाँ अपनी मर्ज़ी से जो है तो बिंदास अदर समाज में मतलब बच्चों के साथ जाके शादियाँ कर रही, कानूनी तरीके से कर रही, बाद अब तक लिखा पढ़ी कर रही, बॉन्ड बनाए जा रहे, हल्फिया बयान दिए जा रहे और कोर्ट मैरिज की जा रही। और ये कई वीडियो हमने इससे पहले देखे, वायरल हुए, और कई बेशुमार वाक़यात हैं। और मुसलमान परेशान है कि ऐसा क्यों हो रहा, ये हो रहा। बड़े बड़े जो जमाते के ज़िम्मेदार हैं, हमारे बड़े लीडरशिप बोलो, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो भी सर जोड़ के मतलब परेशान है
कि अब करें तो क्या करें। तो एक चंद तजवीज़ मेरे जहन में थी, एक मशवरे जहन में आए थे, तो सोचा आपके गोशो गुजार कर दूं कि अगर आप इस तरह से अगर काम पे लगते हैं तो कम से कम, नहीं ज़्यादा तो कम से कम रुपए में 8 आने 12 आने यानी 50% हालात काबू में आ सकते हैं। और ज़्यादा मेहनत से काम करें ईमानदारी से तो 100% हालात काबू में आ जाएंगे। करेंगे। देखिए सब मशवरा मेरा ये है कि हमारा खुद का सर्वे है कि लड़की वाले परेशान हैं कि भाई लड़का होना, लड़का जल्दी नहीं मिला। लड़के वाले परेशान है कि लड़की नहीं मिल रही, पायामा तौले को जा रहे, उसके अंदर भी इतने परेशानियाँ आ जा रही, मतलब वो पैसे लेते हैं। अब जाहिर सी बात है वो बेचारे बार बार आ रहे, आपकी ढूंढने मदद कर रहे, आने आने पेट्रोल लगता और पूरा दारोमदार उस पर रहता, तो उनकी भी आस रहती है कि चलो भाई कुछ दे देंगे। ऐसा सुनने में आया कि भाई कोई 5,000 लेता, कोई 10,000 लेता, कोई 15,000 लेता। अब देखिए वो ज़बरदस्ती तो ले रहे नहीं, देने वाले खुशी दे रहे तो वो भी ले रहे, और वो खुला खुला बोल के ले रहे कि भाई हमको मेहनत करना पड़ती है, हमको जाना पड़ता है, चक्कर मारना पड़ता है, इंक्वायरी करना पड़ती है। वैसे बहाने हैं, सारी बातें हैं। तो सवाल ये है कि हम जो दीन का काम कर रहे हैं, जैसा हम देते ना भाई, जैसा हर जमात अच्छा काम कर रही, दीन का काम कर रही, तबलीग जमात अच्छा काम कर रही, इनके मतलब जो चाहने वाले हैं, फॉलोवर है, अल्हम्दुलिल्लाह समाज से बुराई मिटाने के लिए जो है तो 3 दिन जमात में जाते हैं, 40 दिन जाते हैं, 4 दिन जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा पूरे देश में, बल्कि पूरी दुनिया में ये काम चल रहा, अच्छे से काम चल रहा। और जमात इस्लामी भी अच्छा काम कर रही, जमीयत उलमा हिंद भी अच्छा काम कर रही। लेकिन इस रिश्ते के मामले में जैसा काम होना चाहिए था, अगर यही चारों पाँचों जमातें अगर बड़े लेवल पे काम शुरू करें, बड़े लेवल पे, तो कसम खुदा की 5 साल बहुत हो गए, 5-10 साल में इतना ज़बरदस्त मामला कंट्रोल में आ जाएगा कि अब हैरान हो जाएंगे यार कि क्या जो माँ बाप पे बेटियों का बोझ है या बेटों का बोझ है कि यार मेरे बेटा बड़ा हो गया लेकिन लड़की नहीं मिल रही, अब करना तो क्या करना। तो ये इसके ऊपर ना जैसा जैसा काम होना चाहिए वैसा काम नहीं हो रहा। सिर्फ रिवायतन बात हो रही, रिवायतन बयानबाजी हो रही, इस्लाह के माशरे के नाम पर मुसलमान के महल्ले में चौराहे पे बैनर लग रहे, प्रोग्राम हो रहे, धुएंधार भाषण हो रहे, कोई मौलाना हैदराबाद से आ रहे, कोई कलकत्ता से आ रहे, कोई मुंबई से आ रहे, कोई किधर से आ रहे, धुआंधार भाषण हो रही। लोग बोले क्या बात है, क्या मौलाना अच्छा बोले, सही बात हो रही। और बस वो 2 घंटे का ना वो रहता हो रूहानियत वाला मामला, और सुबह जो तो ख़त्म। ये सच्चाई है। अगर जितने भी मसाजिद हैं, ताल्लुक़ जाती सतह की बोलो, शहर सतह की बोलो, हर मस्जिद को सेंटर बनाओ और वहाँ कम से कम 2 आदमी नामजद करो जो रिटायर हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, सुलझे हुए हो। एक ऐसे 2 आदमी रिटायर, अगर नहीं रिटायर तो कोई ऐसे जो पढ़े लिखे रहते, जैसे बहुत बड़े मुफ्ती साहब है, बहुत बड़े आलिम साहब है या हाफिज साहब है, सुलझे हुए हैं, वो बेचारे का ट्यूशन पढ़ाते हैं, मतलब ऐसा, तो उनको बाज़ाब्ता तनख्वाह दो कि वरना हाफिज साहब आप जो है तो दिन भर यहीं रहेंगे, ऑफिस के मतलब मस्जिद के रूम में बोलो, मस्जिद में बोलो, मस्जिद को सेंटर बनाओ आप। या फिर इमाम साहब को जो तनख्वाह ज़्यादा दो, कोई अलग से आदमी नामजद करो, एक रजिस्टर, एक पेन, एक अलमारी, जिम्मेदारी से मस्जिद के बाजू एक रूम रहता या जमातें ठहरती, एक रूम अपनी तहवील में लेकर, और वरना बस फजर से लेकर तो इशा तक यहीं रहना, बोलो सिर्फ खाना खाने जो आपकी टाइमिंग है वहाँ जान, मतलब घर पे आ सकते हैं, वहीं खा सकते हैं। नमाज के औकात में मस्जिद में माशाल्लाह नमाज़ पढ़ लो, कोई थोड़ा ज़रूरत के साथ थोड़ा बहुत घंटा 2 घंटे बाहर जाके आ जाओ, ये एक अलग शक्ल है। तो फजर की नमाज से लेकर तो इशा तक, और यहाँ पर जो है तो ऐसा एक आम माहौल बनाने की कोशिश करो कि भाई किसको अगर महसूस हो रहा कि यार अपने बच्चे को जो है तो लड़का नहीं मिल रहा, या लड़की को लग रहा है कि भाई लड़के वालों वगैरह हमको बच्ची देखना है, तो उन्होंने एकदम आसानी के साथ मस्जिद में चल जाना कि वरना भाई जो भी यहाँ के जिम्मेदार रहते, इमाम साहब बोलो, अरे इमाम साहब वो हम रिश्ते के लिए आए थे, तो इमाम साहब ने बोलना बाजू रूम में चल जाइए। वहाँ पर 2 अफराद बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मुफ्ती साहब बोलो, हाफिज साहब बोलो, जिनको बाज़ाब्ता तनख्वाह फीस करना, कम से कम 10-10 हज़ार रुपये देना। अरे भाई जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला रहे, बड़े बड़े मदरसे चला रहे, लाखों करोड़ रुपए की मस्जिद तामीर कर रहे, तो थोड़ा दिल बड़ा करो ना, थोड़ा काम को आगे पीछे करो, कम ज़्यादा करो। अरे कौम की इतनी बड़ी तबाही हो जा रही, कई मतलब इस्लाम से मतलब मुर्तिद हो जा रहे, तो ये नुकसान बड़ा कि कोई खादी मस्जिद की तामीर काम को थोड़ा 2 दिन मतलब साल 2 साल आगे पीछे करना, वो बड़ा अल्लाह घर है, मानता भाई मैं। अरे मगर यहाँ पर अगर वही उसको थोड़ा कम बजट करके, थोड़ा रुक के, उसको शादी बना के, या अगर बजट है भाई, अगर ये हालात ऐसे संगीन आ रहे, तो टीनों का घेर डाल दो ना, उसको ऊपर से शेड मारो ना, टीनों को उसमें नमाज पढ़ो साल 2 साल,
क्या फ़र्क पड़ता? क्या ज़रूरी है कि एकदम आलिशान मस्जिद होना वही नमाज़ पढ़ना, कि कालीन लगना, झूमर लगना? अरे कितने बुरे हाल हो रहे हैं। अरे हम अगर वीडियो बना के बैठे ना औरंगाबाद का, रोज़ एक वीडियो बनी है कसम खुदा की, मगर हमारा दिमाग काम नहीं करता कि कैसा बताना, क्या करना, कौन सी खानदान की बेइज्जती हो जाएंगी, किसका क्या हो जाएगा, क्या लफड़ा हो जाएगा, माहौल और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। मतलब पहले माहौल ख़राब चढ़ा तो हम डरते भाई। आप फिर बुढ़े बुढ़े कहावत भी ना कि अपनी माइंड खोल के बताते कि आप अपने होठ अपने दांत है। आप जिसको यकीन नहीं आ रहा था ज़रा शहर में घूमो, मालूमात लो। हम तो फिर भी हम बहुत अदब के दायरे में रह के बोले, कई ऐसे वाक़त मिल जाएंगे कि आपकी आँखें फटी फटी रह जाएंगी, साला ये लफड़े क्या चढ़े बोल के। ये क्यों हो रही है? हमारे पास इस टाइम पे मिल रही नहीं ना, लड़के वाले को नहीं मिले, लड़के वाले को नहीं मिले। अच्छा दूसरी बात, खास बात के वाले क्या, हम कंप्रोमाइज़ करने तैयार नहीं। लड़के वाले बोले कि नहीं हमारी बेटी तो एकदम D.Ed पास है, B.Ed पास है, ग्रेजुएशन है और नाक खड़ी है, हमारी बेटी तो करिश्मा दिखती, यानी हीरोइन की ऐसी दिखती, तो हमको बेटा भी शाहरुख खान की ऐसा होना, हमको फारूक खान नहीं चलता। ऐसे लफड़े चढ़े अपने पास। अब उसमें क्या हो रहा है फिर वो आजकल माहौल ये है ना, ये इतनी ख़तरनाक चीज़ हो गई है। ये पहले नहीं थी ना, तो मामला दबावा था। अब ये आम ज़रूरत की चीज़ भी होगी ना। अब इसके अंदर अगर तुमने नहीं भी बटन दबाए कुछ करे तो कोई ऐसी फोटो आ जाती, कोई ऐसा आ जाता, कोई माइंड क्लिक होता, फिर उसको ऐसा दबाता, वो दबाते दबाते फिर ऐसे भी चल जाता। अब आगे बोलने की जरूरत नहीं आपको। कितना बचेंगे तुम और कितना बचेंगे तुम अपने आप को? नहीं बचा सकते, बचा ही नहीं सकते। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, पूरे औरंगाबाद में जबर तूफानी बारिश चढ़ रही, तूफानी बारिश चढ़ रही, कैसा बचेंगे? भीगी जाता आदमी, थोड़ा बहुत हाथ पैर सर, समझ रहे ना, मतलब लपेटे में आ ही जाता। तो ये ऐसा ही है, ऐसी फाशी की बारिश चल रही है मोबाइल के जरिए, आदमी बच नहीं पा रहा। तो कितने की बचाओ, थोड़ा बहुत लपेटे में ही जा रहा हूँ, अब थोड़ा बहुत आया कि बाद में पूरा हो जा रहा हूँ, तो क्या करते? तो अब लड़की वालों को भी काम है कि थोड़ा कुर्बानी दो। अरे हम इस्लाम की कुर्बानी देने की बात करते हैं यार। कहीं अगर मस्जिद का मामला आया तो कुर्बानी एक बात, रोड पे आ जाते। इस संबल में देखो 4-5 बच्चे शहीद हो गए, मतलब वो हंगामा हुआ मस्जिद के अंदर, वो मस्जिद की जो मामला हुआ था, तो देखे ना आपने। ठीक है वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं आपको एक एहसास दिलाना चाह रहा, तमाम माँ बाप को और उनके नौजवान बच्चों को एहसास दिलाना चाह रहा। संभल के अंदर 4-5 बच्चे रोड पे आए, गोली के हादसे का शिकार हुए, वो जांच चल रही है, लेकिन शहीद हो गए ना भाई। तो वो जज्बा तुम रिश्ते में क्यों नहीं बताते कि नहीं हम बगैर जहेज के करेंगे, हम थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। अगर मैं अगर 25 साल का है, अगर लड़की 25 साल की है तो बिल्कुल हम कर लेंगे। अगर लड़की थोड़ी मोटी है, थोड़ा सांवला कलर है, तो हम बिल्कुल कर लेंगे। अगर आप कंप्रोमाइज़ करेंगे तो कसम खुदा की लाखों बेटे उड़ेंगे, लाखों बड़ों में लाखों, हजारों ने लाखों, इतना बड़ा आंकड़ा है पूरे महाराष्ट्र के लेवल के ऊपर। अरे क्या हालात जा रहे। अरे हम हार मकाने बैठे, नहीं हमारा बेटा वो खूबसूरत है, बड़ा हैंडसम है, हमारा बेटा बोला कि वो ऐसी होना, मैं ग्रेजुएशन है तो मैं ग्रेजुएशन ही होना, 12वीं भी नहीं होना, ऐसे लफड़े। अरे तो उसमें हो रहा क्या, अपन कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे ना, तो दूसरे दरवाजे कंप्रोमाइज़ शुरू हो जा रहा, फिर आ जा रहा, फिर अपन बड़े ऐसा हो रहा क्यों यार? अरे कंप्रोमाइज़ कर ले रहे ना। अब जाहिर सी बात है, वो नौजवान बालिग बच्ची रहती है, अब 25 साल की हो रही, 30 साल की हो रही, अब माँ बाप गरीबी के रहते, वो मतलब कोई हालात आ ही जाते। या बच्ची काम पे जाती है, या कोई हुनर सीखती है, टेलरिंग को जाती है, बाहर जाती है, कंपनी में जाती है, कॉल सेंटर में काम करती है, हालात ऐसे कुछ टेक्निकल बन के आते हैं, गुर्बत के मारे बोलने बड़ा अच्छा लगता, माँ बाप को समझ रहे नहीं क्या, माँ बाप को शर्म नहीं है क्या, उनको दिख रहा नहीं क्या, लेकिन भूखे मर रहे ये नहीं देखते, इसका कोई नियोजन नहीं है, इसमें झाँके नहीं देखते पीछे, यानी बस नाम बराबर रख देंगे, अरे वहाँ देखिए ये देखिए, उसके पीछे वजूहत क्या है कि गरीबी का आलम है, कि मुफलिसी का है, कि सब ठीक है, तो उसका रिश्ता नहीं हो रहा। अब रिश्ता नहीं हो रहा, अब 30 साल की अगर लड़की हो जा रही, चाहे मेरी बेटी क्यों रहती, अब ये मत बोलो आप अंतर साहब तुमसे बड़े का, चाहे मेरी बहन रहो कि मेरी बेटी रहो, ये कानून मेरी बेटी पे या मेरी बहन पे भी लागू होता है। मैं किस पे कीचड़ नहीं उछाल रहा हूँ। अगर मैं भी, अगर मेरी बेटी 30 साल की हो रही, मेरी बहन अगर 30 साल की हो रही, हाँ मेरी बहन अगर जा रही बाहर, तो जाहिर सी बात है भाई, जज्बात रहते ना फितरतन, तुम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते? कैसा ऐसा लिखा हुआ है क्या, अल्लामा, मुफ्ती माँ, ये अमार अंसारी ये वो समाज की लड़कियां नहीं आती? अरे फितरतन है, हर समाज जो इंसान बना हुआ है, अशरफुल मखलूकात है, उसको अल्लाह ने जज्बात दिया, चाहे लड़का रहो या लड़की रहो। मामला खराब हो जाता, फिर वो सेटिंग हो जाती, फिर वो दूसरे अपने समाज के बच्चे नहीं कर रहे, दूसरे समाज के बच्चे में वो खाए लो कारोबार के हिसाब से हो जाता। वो कालिब रही तो बोलता क्या दिख रहे जानम, आप तो ऐश्वर्य राय दिख रहे। ये ऐसे वाक़यात हम ना गार्डनों में एक दो हमने 50 बार देखे हुए, मगर कुछ नहीं कर सकते ना। कानून कायदे सबके लिए है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। अगर लड़की या लड़का अपनी मर्जी से घूम रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप रोक नहीं सकते।
तो कानून का भी ख्याल करना पड़ेगा। लेकिन कानून तो खैर अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या हो गया? अरे भाई, जब तुम कंप्रोमाइज नहीं कर रहे तो हमारे बेटे के वास्ते जो है तो दूसरे लोग कंप्रोमाइज कर ले रहे, फिर कैसे कैसे वाकयात हो रहे। अब फिर बोल रहे वो क्या हो गया, और फिर हल्लूस क्या बोलते। मैंने कई जनों से बात किया, क्या बोलते, नहीं अंसारी साहब आपको नहीं मालूम, हम दीन से दूर हो गए। अरे काहे के दीन से दूर हो गए? कुछ भी यार, हर बात में ये बोलना, हर बात में ये बोलना कि हम दीन से दूर हो गए। अरे क्या 5 टाइम नमाज सबको मालूम, कुरान पढ़ना सबको मालूम, अल्लाह रसूल सबको मालूम, काहे के दीन से दूर हो गए? अरे अमल नहीं कर रहे ना अपन, दिन सबको मालूम है। गए हुए मुसलमान को बोले ना तो उसको 5 सूरह याद होते, वो तो नमाज पढ़ना मालूम, ऐसा वो गया जमाना हो। रुपए में 12 ने माशाल्लाह 80% जो सबको मालूमात होगी। यूट्यूब का जमाना है, बैठे बैठे पूछ लो, इसके अंदर बोलो नमाज कैसी पढ़ी जाती है, 2 मिनट बता देता हूँ। वजू कैसा करते हैं, 2 मिनट बता देता हूँ। अब आसान होगा ना। अगर हम अमल नहीं करेंगे तो फिर हालात ख़राब होंगे ना। मेरे बोलने का मकसद ये है, हमारे जो जितने भी इस्लामी तंजीमों के जिम्मेदारान हैं, बड़ा अदब एहतराम से आपसे मेरी गुजारिश है, ये मेरा मशवरा है, नाखिस मशवरा है। आप बड़े लोग हैं, लेकिन क्या करूँ साहब, हम भी समाज में घूम रहे ना, हमको भी लफड़े दिख रहे ना, क्या मामला चल रहा। अब आपको मुफ्ती साहब तो नहीं घूमेंगे गली गोली, चौराहा चौराहा, धरने मोर्चे, इधर उधर घूमते क्या हो, नहीं। इज्तिमा में जाते, मरकज़ पे जाते, घर को आते, कोई इस्लाम माशरे प्रोग्राम में जाते, वहाँ से घर को आते, बस ये दुनिया है। अरे जो गलियों में घूम रहे, चौराहे पे घूम रहे, रात के 12 बजे के न्यूज़ के बहाने से घूम रहे, तो ये लफड़ हम देख रहे ना। हम बोले तो ऐसे सैकड़ों लोग हैं, तो जितना हमको तजुर्बा आता है ज़मीनी हिसाब से वो आपको नहीं रहता ना। आप इतना बोल सकते हैं जीना हराम है, जीने के खाली फटको मत, खाली आप ये बोल रहे। अरे मैं जीना हो रहा क्यों, इसके रीज़न क्या है? हदीस में क्या आता लिखा हुआ, हदीस में लिखा हुआ है कि भाई जीना को इतना मुश्किल बना दो, गौर कीजिएगा आप, जीना को इतना मुश्किल बना दो, मुश्किल बनाओ यानी निकाह को आसान करो, यानी निकाह को इतना आसान करो कि जीना मुश्किल हो जाए। तो फिर दोहरा रहा हूं, निकाह को इतना आसान करो कि जीना मुश्किल हो जाए। आजकल जीने की सूरत हाल क्या है, जीना बदकारी की सूरत हाल क्या है? 100 रुपये में, 200 रुपये में, यह अखबारात में आता। न आप बोलेंगे यार अंसर साहब बहुत डीप की बात बोले यार, बहुत बारीकी से बोले। अरे सब पत्रकार है ना, हम पत्रकार हैं। अब हम शराब नहीं पीते, लेकिन मालूमात रखना पड़ती ना, कहाँ शराब बिक्री, गैर कानूनी क्या बिक्री, बताना पड़ता, पुलिस प्रशासन की मदद करना पड़ती, समाज से बुराई के वास्ते। अब जहाँ शराब के अड्डे, फिर हमको वहाँ तक जाना पड़ता ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं शराब की मेरे को मालूमात है तो मैं बुंगारी है कि शराब पीने को जा रहा। समझ रहे बात को आप? ना तो ये है ना, चौथी बात अपने पास कमेंट करते, अरे यार बहुत डीप से बोले, क्या बात है भाई, ऐसा रहते कम दिमाग अपने पास। लेकिन ये नहीं देखते यार बात की पर्दे के पीछे क्या बात है। कहने का मतलब क्या है कि जीना 100 रुपये में हो जा रहा, 200 रुपये में हो जा रहा। अब सवाल है ना, जब जीना 100 रुपये में हो जा रहा, जीना 200 में हो जा रहा, तो फिर शादी कितने में करेंगे आप? यानी कि शादी आप कितने में करेंगे, सवाल है कि ये हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम से भी है। हर वो मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान समझता है, जो आपको ईमान वाला समझता है, कुरान पे, हदीस पे, शरीयत पे उसका ईमान है, और यही हमारे मतलब हदीसों में लिखा हुआ है कि भाई निकाह को इतना आसान करो जीना मुश्किल हो जाए। यानी ये हदीस, ये हुक्म, ये आप पर, मुझ पर, जितने सुनने वाले मुसलमान हैं, ये सब पे लागू होता है। ऐसा नहीं कि खाली को तंजीम पे लागू हो रहा और दूसरे पे नहीं हो रहा, हर एक पे लागू हो रहा। बताइए ना, 100 रुपये में जो तो बदकारी हो रही, तो निकाह कितने में करेंगे? और हुक्म क्या आ रहा कि निकाह को इतना आसान कर दो, निकाह को इतना आसान कर दो कि जीना मुश्किल हो जाए। तो शादी कितने में करेंगे? तो अब सवाल है ना, शादी कितने में करेंगे? अब यहाँ हम फेल जा रहे, करके हालात रोनुमा हो रहे, करके बेहयाई बढ़ जा रही, बुराई बढ़ जा रही, और नहीं चाहते हुए बढ़ जा रही कि कोई माँ बाप नहीं चाहते, खासा में खुदा की कोई माँ बाप नहीं चाहते। वो कैसा भी होगा, बुरे से बुरा भी होगा, तो भी वो नहीं चाहता कि मेरी बहन, मेरी बेटी की बदनामी हो, या कोई गलत रास्ते पे जाए, या कोई गलत है, कोई भी नहीं चाहता। बल्कि कोई समाज का नहीं चाहता है, चाहे वो हिंदू रहो, मुसलमान रहो, हर कोई चाहता कि नहीं भाई मेरी माँ बहन की इज्जत पामाल ना हो, पर्दे के साथ रहे और सब अच्छा चले, उसकी शादी अच्छे से हो, उसकी पढ़ाई लिखे अच्छे, हर कोई चाहता। लेकिन नहीं चाहते हुए भी लफड़े हो जा रहे, ये वाक़यात हो जा रहे। अब कहने के बाद मैं मुसलमान से मुखातिब हूँ, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये मामलों को आसान करो। हम जो तो तबलीग के बाद हम कहाँ नहीं जा रहे, पर हिंदुस्तान में गली में चल जा रहे, कोचों में चल जा रहे, ये चल जा रहे, वो चल जा रहे। तो ऐसा निज़ाम बनाओ, पूरे इसमें ऐसा निज़ाम बनाओ जैसा वैजापुर है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
वैजापुर है, गंगापुर है, कन्नड़ है, खुलदाबाद है, यहाँ के 2-4 मसाजिद तो बड़ी बड़ी रहती, जहाँ पर रूम अच्छे बने हुए रहते, मतलब रहते को मस्जिद को प्रॉपर्टी रहती, वहाँ ऐसा निज़ाम बनाओ और 2 आदमी नामजद कर दो, वरना भैया फजर से लेकर तो ईशा की नमाज तक आपने ऐसे हल ना दी। यहाँ पर अब जाहिर सी बात है, अगर वैजापुर है तो वैजापुर के तमाम खेड़ों को जो है तो फ़ोन के जरिए इसके जरिए बोलना, भाई खेड़े पहाड़े में जो मुसलमान रहते, जहाँ पर किसी वजह से उनके रिश्ते मुहैया नहीं होते, आबादी कम रहती, 2-5 घर रहते, बच्ची जवान हो जाती, बच्चे जवान हो जाते, अब वहाँ किसी वजह से रिश्ते नहीं मिले, तो बोलना भाई वैजापुर की जो जामा मस्जिद है वहाँ सेंटर में आओ, फजर के बाद ईशा की नमाज तक वहाँ 2 आदमी मौजूद रहेंगे, आपका बायोडाटा लेके आओ, वहाँ पर बैठो और नॉमिनल 100 रुपये फीस रखो, ले ना तो वो भी मत लो, मतलब खुशी से अगर देते होंगे तो दे दो, भाई थोड़े बहुत काम आ जाते, जैसे तनख्वाह में काम आ जाते, और नहीं दिए तो कोई बात नहीं, आपका बायोडाटा रखो। और ख़ास बात ये देखो, अभी मैं बहुत यहाँ से काम की बात बोला, अब जो वो आए तो वो जो बैठने वाले लोग हैं ना, तो ऐसे सादे सीधे रहना, अरे हाँ आगे हाँ देखेंगे, हाँ तुम्हारा बेटा है, हाँ देखेंगे, हाँ रहे तक फ़ोन करके, नहीं, वो इतने काबिल लोग रहना, टैलेंट रहना, नहीं अपन रिसर्च बनाते, रिसर्च कोई चीज़ बनाते साइंस में देखो, तो ऐसे इतना टैलेंट काबिल लोग रहना, बैठ के उनका पूरा बातों में जायज़ा लेना, ऐसा लड़की वाले हैं तो भाई ठीक है, अगर रिश्ता आगा तो तैयारी है क्या आपकी, हमारे पास है, हिकमत से बात करना, हमारे पास 1-2 लड़के, आप करेंगे क्या, तो लड़के ने बोलो नहीं अभी हम रिश्ता देख के रख लेते और इंशाल्लाह साल भर 2 साल में तैयारी करते, तो उसको आइडिया से पूछना क्या बात है, तैयारी बोलते क्या मसला है, तो वो खुद बोलते, वो कहानियाँ बोल देते, अंदर की हकीकत बोल देते, हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाली हमारी औरत ने पैसे बचा के जो सोना मोती लेके रखी हुई है, 4-5 जोड़े लेके रखे हुए हैं, अब पलंग लेना पड़ेगा, अलमारी लेना पड़ेगी, ऐसे तमाम बातें हिसाब से उनकी हकीकत ले लेना, उनका नाम आता पता लेना, फिर उसके बाद उनको हर दोबारा बुला के या वहीं बैठ के कि खास साहब अगर मतलब 2 साल का ही को रुक रहे हैं आप, अगर वो खुद लेना क्या करना, आप कहाँ से लेंगे, पलंग हल्का फुल्का देना पड़ेगा, अलमारी देना पड़ेंगी, कम से कम नहीं शर्मा 25 किलो खाना बनाना पड़ेगा, तो फिर इन्होंने बोलना कि भाई ठीक है, अगर हम अच्छे अंदाज से भाई मतलब बंद मुट्ठी में कि आपकी बदनामी भी ना हो, मतलब इज्जत के साथ अगर आपका बंदोबस्त करा दिए तो आप कर देंगे क्या, तो वो देख पैर पे खड़े हो जाएंगे, अरे बोलेंगे अच्छा है ना भाई, मतलब खर्चे से बच जा रहे, बैच बच्चों से बच जा रहे, पता नहीं कैसी मतलब मुसीबत से कोई जो तो ज़मीन गिरवी रखता, कोई घर गिरवी रखता, पता नहीं कैसे वो अल्लाह जाने क्या क्या मुसीबत उठाते, यानी पेट की औलाद के लिए आदमी क्या नहीं उठता, ये तो एक माँ और बाप ही समझ सकते, सब नहीं समझ सकते, जो साहिब औलाद है वही समझ सकते कि कितनी मुसीबत उठाते, तो उनको अच्छा हो जाएंगे ना, वो बोलेंगे हाँ भाई, अगर नहीं मान रहे, थोड़ा 2-4 बड़े 2-4 मुफ्तवा जमात के अपन मतलब घेरते, मतलब 2-4 घेर के मतलब फिर उनको बोलते भाई देखो दुनिया 2 दिन की है, ऐसा है वैसा है, तो उनका जहन बनता तो ऐसा उनको घेर के, अरे बोलना क्या लगा है, बोलना अरे हजरत जान दो ना, अरे हम है ना, वो बोली नहीं यार लड़के वाले मानेंगे क्या, अरे फिक्र क्यों कर रहे हैं, लड़के वाले हम जाके बात करेंगे, हम तशरीफ करेंगे, तुम मत करो, फिर लड़के वाले के पास जाना, अरे क्या यार गरीब है, माँ बाप है, चलो तुम भी गरीब है, काय को लफड़े बढ़ा रहे, काय को खर्चे वर्जे कर रहे, अरे फिर अल्लाह के रसूल की बात, हदीस की बात, उसमें खौफ की बात, ईमान वाली बात, हरात की बात, उनको इतना तैयार करना, जहनी एतबार से उनका माइंड सेट करना कि उन्होंने बोलना चलो कल करो निके खाने, कम में कम अपना लपेट डाले, हो गया। अगर हम ऐसा माहौल मस्जिदों को सेंटर बना करेंगे तो हज़ारों हमारे बच्चे और बच्चियों की शादी आसानी से हो जाएगी। अब यहाँ हो रहा क्या, जो रिश्ते वाले पैमात वाले रहते, मैं बुरा नहीं बोल रहा भाई, उनकी भी रोजी पाने के वास्ते रहते, और उसमें मैंने जो सुना मैं उसकी बुनियाद पे बोल रहा, कोई बहुत से लोगों ने बोले भाई हमको रिश्ता तय होने पे 15,000 दो, 10,000 दो, 5,000 दो, ऐसे मांगते, बोले यार देना पड़ता, बोले लड़के वालों से अलग ले रहे, लड़के वालों से अलग ले रहे, और फिर वो चक्रा मारे थे, फिर 200 दो, पेट्रोल को दो, 500 दो, ऐसे भी लफड़े चढ़ रहे बोले। अब माँ बाप ने क्या करना, तो भाई आप ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि हमारे एक समाज के बड़ी आबादी, हमारी बेटियों की बड़ी आबादी, हमारे नौजवान नस्ल की बड़ी आबादी जो रिश्तों की तलाश में है, और हमको ऐसे ही छोड़ दी। अरे ठीक है, माँ बाप अगर परेशान है, माँ बाप खाने पकाने में परेशान है, कमाने परेशान है, तो हमारे पास तंजीमें काम कर रही, अरे इस पर 24 घंटे काम करो और ऐसा दस्ता तैयार रखो, अलर्ट, कि बोलना भाई अगर कोई ऐसा केस आया, पहले दोनों का समझ लेना लफड़ा क्या है, कि वो लोग खुल के नहीं बोलते ना। अब है कोई क्या करते, झूठी शान के वास्ते, नहीं हम तो बड़े हैं, हमारा नाम है, हम अगर ऐसा कर लेंगे तो हमारी लोग हमको क्या बोलेंगे, हमारे पास ये बहुत लफड़े चल रहे। तो ये है ना, इसके वास्ते हमको खुद से मेहनत करना पड़ेगी, ये नहीं बोलना पड़ेंगे अरे हमने क्या करना, हमने ठेका लिए क्या, हमको समझ नहीं क्या, उनकी बच्ची जवान होगी ना, जब गलत हालात हो जाएंगे, जब पछताते बैठेंगे, ऐसा करेंगे, हमारे पास ऐसे लफड़े चलते। ये मैं कानों से सुना भी हूँ, देखा भी हूँ, मैं खुद हैरान हुआ ये बात हो रही कैसा। तभी आपकी जवाबदारी, हर मस्जिद को पूरे शहर में, पूरे गांव में
जहाँ भी है वहाँ एक दो सेंटर बड़ी बड़ी मस्जिद रहती है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पर बोर्ड लिख के लगा दो कि भाई यहाँ पर रिश्ते क़यामत के लिए आप कभी भी आओ। खेड़ा है तो वहाँ खेड़े की जो बड़ी मस्जिद है उसको सेंटर बनाओ, ऐलान कर दो कि भाई आसपास में जो भी मुसलमान की बच्ची जवान हो गई उनको रिश्ते अगर नहीं मिल रहे तो यहाँ एक चक्कर मारो, अगर वहाँ नहीं मिल रहे तो उनकी तहसील करो। जैसा वैजापुर का केस है तो तुम ये भी तहसील करो, बल्कि और ये इनको कनेक्ट करो, कनेक्ट ऑनलाइन कनेक्ट, वैजापुर, गंगापुर, कन्नड़, इसको औरंगाबाद सेंटर से कनेक्ट करो। जैसा अगर औरंगाबाद में कोई मतलब कोई लड़के वाला आया, मतलब कोई रिश्ता आया, उन्हें बोला भाई चलेंगे अपने को चौथी पांचवी बात चलेंगे मिसाल तौर पर, तो आपको तुरंत गंगा को फ़ोन लगाना, अरे मुफ्ती साहब, अरे यार एक रिश्ता अच्छा आया, वो बोल रहे कि हमको चौथी पांचवी चलेंगे, तो है क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा? वो खुद बोलते हाँ यार वो बेचारे वो मजदूरी काम करते खेत में, उनकी बच्ची 2 बच्ची आए थे, उनकी बच्ची ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और वो जम जाएंगा वो, तो एक दूसरे को कैफियत पूछना। ये बोलते हाँ यार ये इनका बच्चा रिक्शा चलाता, किराए से रहते, ये बड़े अपने गरीब शरीफ होना, तो फिर गंगापुर वालों को जो है तो यहाँ बुलाना, पर पूरी बात कर लेना अच्छी तरह से, ऑनलाइन बता देना या कुछ डाटा भेज देना ताकि उनको परेशानी ना हो, खर्चा ना हो, ज़्यादा भागदौड़ ना हो, हिकमत के साथ। फिर वो देखेगा अपना मामला सेट होने ऐसा है तो बुला लेना, हाँ क्या है तुम्हारा। और वहाँ अगर वो लड़खड़ा रहे कभी कि भाई 1 साल भर रुक जाओ ना, हमको तैयारी करने का, साल भर रुक रहे कहीं को, साल भर क्यों रुक रहे? फिर उनको समझाना, जहन बनाना, जैसा हम जहन बनाते ना, चलो भाई चलो अल्लाह ही संभालने वाले, चलो भाई मतलब दीन के रास्ते में चलो, ऐसा बनाना ना, अरे भाई कर ले, अरे अल्लाह पालने वाला, अल्लाह खिलाने वाला है, तेरी मेरी कोई औकात नहीं है, तेरी मेरी कोई हैसियत नहीं है, अच्छे से माया से दया से करके माहौल बना के चल भाई, और भाई निकाह खानी पड़ा देना। और एक कॉमन ऐसा रखना कि जैसा भाई आप गरीब है, दोनों गरीब है, देखा पलंग कितने का आता, हल्का फुल्का आता 8-6 हज़ार का, ये थोड़ा मिला के अरे करो ना, अरे बजट कम करो आप, ये जितने भी तामीराती काम चढ़े ना भाई, मैं माफ़ी के साथ बढ़ो। आप बोलेंगे यार ये तामीरात पे क्यों आ जाता, ये मदरसे पे क्यों आ जाता, लेकिन क्या है मालूम क्या है, जब मैं देखता ना, जब देखता अपनी अगर आप मैं देखो क्या मेरी बेटी मेरी बहन मतलब बेरहमी के शिकार हो जा रही, गुर्बत के मारे, तंगी के मारे या मुफलिसी के मारे, तो बताओ फिर वो मुर्दिद हो जा रही, हाँ इतना बड़ा नुकसान हो जा रहा। और एक तरफ तुम अगर मस्जिद तामीरी काम चढ़ा उसे तुम अगर ब्रेक दे दे रहे हालात के मारे, तो कौन सा नुकसान हो जा रहा। एक तरफ एक बच्ची, कौम की बच्ची जो ईमान से बेदखल हो जा रही, वो बड़ा नुकसान है कि तो टेम्पररी को मदरसे का तामीरी काम रोक देना या मदरसे का मस्जिद तामीरी काम रोक देना वो अफजल है। क्या है ये? अरे कब समझेंगे, अरे कब समझेंगे? इतने बुरे हालात चल रहे, अरे हम गवाही दे रहे ना आपको, आप खंगालो ना बात को, आपको काम करना पड़ेगा सर, आपको काम करना पड़ेगा। अभी तो इज्तिमा का चढ़ा, मैं तबलीग पे नहीं वो नहीं कर रहा, तरक्की नत बोलेंगे यार बार बार तबलीग का नाम क्यों ले रहे। आप कितने लोग जा रहे? वो है 2 या 3 दिन का इज्तिमा, 2 महीने 3 महीने मेहनत चढ़े और गाड़ा भर भर के जा रही, टिब्बा भर भर के, रिक्शे भर भर के जा रहे। चलो भाई साथी, चलो भाई साथी, तो कोई साथी गड्ढा खोद रहा, कोई तारत खाने बना रहा, कोई जंगल साफ कर रहा, कोई गड्ढा भर रहा, कोई मंडप लगा रहा, कोई ये कर रहा, यानी कितना जुनून है, कितना जज्बा है। देखो कि यहाँ से लेकर वहाँ जा रहे और 3-3 4-4 महीने, 4 मतलब 2-3 महीने मेहनत कर रहे, मंडप लगाना, ये करना, झाड़ काटना, लेवल करना, ये करना, वो करना। और उसके बाद जो जिसकी जो सलाहियत है, इलेक्ट्रिशियन है तो फ्री में इलेक्ट्रिशियन में काम कर रहा, मतलब जो जिसके पास जो सलाहियत है तो वो वहाँ पर अपने आप फ्री पेश कर रहा कि भाई मेरे को हुनर आता, मेरे से काम ले लो। कोई वेल्डिंग कर रहा, बोलता भाई मैं वेल्डिंग में आता, खाली में मशीन ला के फील्ड में वेल्डर मार देता, मतलब छोटा मोटा काम जो रहता। तो इतना हम एक जज्बा पेश कर रहे हैं, तो यहाँ भी जज्बा पेश करो ना भाई, यहाँ भी जज्बा पेश करो ना। अब वहाँ इतना खर्चा आ रहा, यानी सब मिला के आ रहा, कोई एक तो नहीं कर रहा, हाँ तो यहाँ भी खर्च करो ना। यहाँ भी ऐसा 2 आदमी बिठाओ ना मस्जिद के अंदर कि भाई ये 2 आदमी यहाँ पर रहेंगे, इनको तनख्वाह जो है तो मस्जिद की कमेटी देंगी, और साहिब जो शहर में जो साहिब खैर हजरात है, जो मालदार हजरात है, जो लाखों की जिनकी ज़कात निकलती, हम उनसे अच्छा ताउन करके अच्छे अंदाज से जो तनख्वाह देंगे, और जो आने वाले जो रिश्ते वाले हैं उनसे हम बराए नाम फीस और पे फीस रखेंगे, वो भी देते दो न तो मत दो, कोई ज़बरदस्त सौदा नहीं है। और उसके अंदर जो है तो हम वो करो, और तमाम मस्जिदों को है ना एक कनेक्ट बनाओ, कनेक्ट, जैसा का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हमारा मुस्लिम नुमाइंदा कौंसल, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। ज़रा कुछ लफड़ा हुआ एक फ़ोन चल जाते, साहब वो है कल धरना आ जाओ, बराबर सेटिंग जम जाती, बराबर लोकशाही माध्यम से जम जाते, धरने हो जाते, मोर्चे हो जाते। तो ऐसा मस्जिदों को ना जोड़ दो और एक दूसरे खैर खरीद लेते रहो। मैं आपको खाली एग्जांपल दे रहा, जैसा यहाँ की जामा मस्जिद, हमारे वैजापुर की जामा मस्जिद, तो हम फफा बोलना, हाँ मुफ्ती साहब क्या कितने रिश्ते आए तुम्हारे पास, तो उन्होंने रिपोर्ट देना कि साहब हमारे ग्रामीण की मिला के देखो मेरे पास 100 लड़की वाले हैं, 100 लड़के वाले हैं।
उसमें बेचारे कुछ तो ऐसे है कि जो एकदम तैयार है, लेकिन उनको यहाँ पर देहात में लड़कियाँ नहीं मिली या किसको लड़के नहीं मिले। तो अब जो वहाँ अगर नहीं मिले तो फिर उनकी उम्र क्या है, उनकी पढ़ाई लिखाई क्या है। फिर यहाँ पर भी ऐसे रहते बेचारे, भाई अपन तो गरीब है, रोज़ कमा रहे रोज़ खा रहे, घर किराया क्या है, जानते हो अपने को कोई दे देंगे तो अपन कर लेंगे। तो फिर उनको सेटिंग मिलाना कि भाई अपने शहर के अंदर आपने है भाई बेचारे, मतलब कोई नारे गाँव में रहता, मिसवाड़ी में रहता, जहांगीर कॉलोनी में रहता है, एक मिसाल बता रहा मैं आपको। तो भाई फिर उनको बुलाना कि हज़रत वो हमारे भाईजापुर में है, देखो एक लड़के वाले, और आप भी बोलते गरीब शरीफ होना, वो भी बड़े गरीब शरीफ होना, उनकी कोई डिमांड नहीं, तुम्हारी कोई डिमांड नहीं। तो कैसे करते हैं, उनको बुलाते कि फिर देखो पहले ऑनलाइन फ़ोटो देख लो, क्या है समझ लो पहले थोड़ा सा, और जैसा जमने जैसा रहा है पहले तो जमाने की कोशिश कर रहा। अरे जब गैर कानूनी काम हो जा रहे, जब मतलब जो हराम कार्य हो जा रही, तो फिर इसके अंदर सेटिंग कराने में कौन सा गुना हो जा रहा है, अपने 100 बीच मिलेंगे ना। ज़रा माहौल बनाएंगे, कुछ करेंगे, हौसला बढ़ाएंगे। अब देखिएगा ज़रा मामला फिसक रहा। अब लड़के वाले बोले कि भाई लड़के वाले बोले हम करने को तैयार है, लेकिन लड़के वाले नहीं, लड़के का बाप बोला कि नहीं मैं हल्का तो पलंग दूंगा, कुछ तो देना पड़ेगा। अरे रहता ना साहब, रहता ना। अब हमारे पास क्या है, एक कमेंट करते, अरे नहीं है तो बोले चाय पानी से करना। अरे यार तुम कर रहे हो चाय पानी से, पहले तो बड़े बड़े लोगों ने जो तो मिसाल पेश करना, फला लीडर जाम के अंदर शादी हो रही है उसकी बच्ची की, और चाय पिला के चाय पेश की जा रही। अगर तुम मिसाल देंगे तो गरीब की हिम्मत देंगे, अरे यार इतने बड़े इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा वो, इतना पैसे वाले लोग, बेचारे ने जो चाय पे शादी करा। अच्छा चाय पे शादी कर, बहुत से लोग क्या करते हैं, बड़े लोग ऐसे भी करते हैं, सादगी में शादी कर लेते। अरे मगर जब, अच्छा साहब एक सीधी सी बात है, 1 करोड़पति आदमी है औरंगाबाद के अंदर, स्टेट है समझो, हाँ, वो अपनी बेटी के ऊपर समझो 1 करोड़ रुपये खर्चा कर सकता है। अब अल्लाह ने उसको हिदायत दिया, अब वो अपनी बेटी की शादी में कर रहे। अब शादी का मतलब क्या था कि बहुत बड़ा नाम होगा, अब सेठ साहब ने अपनी बेटी की शादी में करे, वो तो है एक अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी शादी किसको बोलेंगे कि सेठ साहब का 1 करोड़ रुपये खर्च होने वाला था, लेकिन साहब ने 1 लाख रुपये में अटप लिए, मतलब चिल्ला कम में अटप लिए। अब जो बचे 90 लाख 99 जो पैसे बच रहे, 99,000 रुपये बच रहे, तो उसके अंदर सेठ साहब ने क्या बोले कि मैं ऐलान करता हूं कि ये पैसे मैंने बच्ची के अरमान के लिए करा था, लेकिन मैं इसके अंदर कई गरीब बच्चियों को मैं पलंग दिला सकता हूं, पलंग बिस्तर दिला सकता हूं, थोड़ा बहुत ज़्यादा मैं कई बच्चों की शादियाँ करा सकता हूं, और ये इतने पैसे में कम से कम 100 शादियाँ हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये पैसा महफूज है, या किसी को ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल आइए। या जो मस्जिद की जिम्मेदार उनको इशारा करना कि किसको पलंग ज़रूरत मेरे पास भेज दो, और बोलना भाई हर को ये बोलना कि भाई देखो मैंने मेरी बेटी शादी में करा, वो माँ बाप को बोलना कि मेरी बेटी के लिए दुआ करो कि मेरे बेटे का संसार अच्छा रहे, वो साहिब औलाद रहे, खुशहाल रहे, हमेशा हमारे अंदर तंदुरुस्त रहे, साहिब ईमान रहे। सर पे हाथ रख के दुआ दो भाई, हम सिर्फ दुआ चाहते, हमको एहसान नहीं कर रहे, अल्लाह ने हमको दिया, हम तुम्हारी मदद करें, हमारे लिए हमारी दुआ करो कि हमारी मौत अच्छी हो, ईमान पे खात्मा हो। ऐसा माहौल बनेंगे, इसको बोलते सादगी। न क्या हो रहा, बड़े करोड़पति है शादी में कर रहे। अरे भाई तुम्हारी सादगी जो पैसा खर्च होने वाला था पटाखों में, ईयर में, झूमरों में लाखों रुपए खर्चा करने वाले थे, तो वो बचाई कर रहे क्या तुम कि बिजनेस बढ़ा रहे, क्या कर रहे, वो पैसा कौम को लगा दो और ऐलान करो मैं फला सेठ, मैं फला नेता, मैंने ईमान की 37,000 रुपये मेरे बेटे की शादी मैंने 15,000 में कर डाला, क्योंकि मेरे को ना घर में बर्तन की ज़रूरत है, ना पंखी की ज़रूरत है, ना बिस्तर की ज़रूरत है, आलिशान मरा बांगला, मेरे को क्या ज़रूरत है, सिर्फ निके खानी पढ़ाओ लाओ। लेकिन मेरे बेटी के अरमान के लिए मेरा एक जज्बा था, एक शौक था कि मैं बहुत बड़ा शामिल लगाऊंगा, फला होटल में ठहराऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा, 50 लाख खर्चा करूँगा या 25 लाख खर्चा करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो शादी, वो 25 लाख में गरीबों की इज्तिमाई शादी के अंदर फंड दे रहा हूँ। जैसे जैसे हालात आते रहेंगे, ऐसी सेटिंग के अंदर कोई अचानक रिश्ता आ गया, कोई तय हो गया भाई, उसमें से मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं, पलंग बिस्तर 4 बर्तन ऐसे मिला के 15-20 की दिलाओ अटपो, तो माहौल सब हो जाता सर। यानी होना कि लड़के और लगना कि यार मैं शादी सेंटर में जा रहा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे को वहाँ मेरी बच्ची को लड़का मिलेगा, और अगर मैं उनको हाफिज़ साहब को बोलूँगा वहाँ पर मुफ्ती साहब मैं कुछ भी नहीं भाई, लेकिन मेरी बेटी जवान है, अब मेरे को तुमने बोला रिश्ता तैयार है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो अपन ने बोला हज़रत तो फिक्र मत करो, तुम तैयार है ना, तुम एक बार इंक्वायरी कर लो, लड़की को बता दो, शरई एतबार से जो मामला था वो बता दो, इंशाल्लाह तुम्हारी शादी के हफ्ते के अंदर ही 4 लोगों जिम्मेदार को बोल के वहीं मस्जिद में बुला के खाना वाना पिला के रवाना करो। तो ये हमको काम करना पड़ेगा। खाली साल में इस्लाम आशरा ले रहे, चंद वाक़े लफड़े हो जा रहे और सर पीट रहे, जुमे की नमाज पढ़ रहे, ऐ मुसलमानों, अरे वो कौन से हालत में जी रहे, खेड़ पड़ा में कैसे हालत में रह रहे, उनको लड़की नहीं मिले, उनको लड़के नहीं मिले, वो बेचारा वो 10 बार सोच रहा कि यार मेरे गिरामी में लड़का नहीं मिला, अब शहर में मैं किसी के पास जाऊँ, किसी दोस्त के पास जाऊँ, किसी दोस्त को बोलूँ, वो करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे भाई अगर मैं भी मजदूर आदमी है, मेरे पास कोई बड़ा रंजर साहब, मेरे बच्चे को देखो ना रिश्ता, अगर मैं रोज़ कमाने खाने वाला है, मैं थोड़ी सी मदद करूँगा, हाँ बोलूँगा, हाँ मैं देखता रहे तो बोलता। तो हमको ऐसे बिठाना पड़ेंगे और ऐलान करना पड़ेगा, जो रिश्ते में जो चढ़ा ना
1000 देना पड़े, 2000 कहाँ से देंगे गरीब माँ बाप? फिर उसमें 17 लफड़े चढ़े और हमको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हमको ये इससे दायरे से निकालना पड़ेगा, तुम शेख है, तुम पठान है, तुम शाह है, तुम ये है, तुम तंबुली है, तेली है, सब लफड़े से बाजू रखना पड़ेंगे और हमको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर बच्ची खूबसूरत है, अच्छी है, दीनदार है, अगर हमारा बच्चा 25 साल का है और लड़की 30 साल की है तो करना पड़ेगा। ये कंप्रोमाइज़ करेंगे तो हालात सुधर जाएंगे, इसमें अल्लाह भी राजी रहेगा। और नबी की सुन्नत है ना भाई, हाँ नबी की सुन्नत है ना। अभी जितने हैं ना, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, जितने हैं जो अपने आप को बहुत दीनदार समझते वो सबको लपेटे में ले रहा। अपने दिल पे हाथ रखो, अपने दिल पे हाथ रखो और अल्लाह को हाजिर नाजिर करके अपने आप से सवाल करो। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, तुमने नबी की कौन सी सुन्नत पे अमल करे? तुम्हारा बेटा 25 साल का था, तुमने जो है तो 30 साल की बच्ची शादी करे क्या? इल्ला माशाल्लाह एकादी वाक़या होगा, अलग शक्ल है, तुमने करे क्या? अपने दिमाग को जोर डालो, अपने अपने माशरे का जायजा लो, अपने घरों का जायजा लो। जो दीनदार समझते, जो अलमबरदार समझते, तुमने ऐसी शादी करे क्या कि तुम्हारा बेटा 25 साल का बालिग था और वो लड़की 35 साल की थी, तुमने कंप्रोमाइज करे ऐसा? फिर कौन सा दिन? अरे ये कंप्रोमाइज करेंगे तो ये मामले उठ जाएंगे। ये 50% रिश्ते ऐसे हैं यहां टूट जा रहे। नहीं हमारा बेटा तो 27 साल का है, वो नहीं 32 साल की बहुत हुई आती ना। रिश्ते वाले बोलते आपस में, नहीं बहुत ही आती ना, ये ऐसा नहीं, वो कैसा है 2 साल तक छुट्टी रहना, वो नहीं ऐसा रहना। तो उसमें क्या हो जा रहा मालूम क्या? मामले पंग जा रहे। फिर वो कंप्रोमाइज नहीं हो रहा तो फिर गलत तरीके से बेहाई के रास्ते से कंप्रोमाइज हो जा रहे और हम बम मारते बैठे। और क्या तो बोले हम ये है और हम वो है, हम फला तंजीम है और हम इस्लाम के मानने वाले हैं और हमारा दीन तो ऐसा है, हम बाजू भूखे रहता, हमको हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही और हम जानवर को रहम करने वाले हैं और इंसानियत के लम्बरदार है और कंप्रोमाइज से दूर है। और जो काम करने के हैं हालात के हिसाब से तो हम काम कर रहे नहीं, बस वही कुएं में कुट के रह गए। अरे ये है ना 2-3 साल पूरे हिंदुस्तान में ऐसा ब्रेक दे दो, अगर तामीरी काम भी चढ़े ना ब्रेक दे दो, ब्रेक, टीना लगा दो, कपड़े लगा दो, कपड़ों में नमाज नहीं होती। और वो पैसा लेके उनसे मंजूरी लेके मुफ्ती साहब से मशवरा करके कि मुल्ला भाई ये हमारे महल्ले के अंदर ये मसला आया हुआ है, अगर ये हम पैसा अगर अच्छे अंदाज से वहाँ लगा दिए, उनसे इजाज़त लेके कि भाई हम इससे में इस्तेमाल करना क्या, ताकि ऐसा ना हो कि भाई हमने तो ये मस्जिद में तामीर के काम दिए थे और आपके लफड़े कर रहे कि शायदा करा दे रहे। एक मिसाल ऐसा, ये समझने के वास्ते पड़ा मैं, और भी तरीका है लेकिन समझाने के वास्ते पड़ा मैं, क्योंकि हमारा दिमाग है कूट के भरा हुआ है। और मदरसे के तड़े बढ़ रहे मदरसे, हाँ रिपोर्ट बनाओ ना ऐसी कि वाकई इतने मदरसे की ज़रूरत है क्या? ज़रूरत है क्या? अरे इतनी बड़ी सरकार चला रही, हमारा सरकार चला रही, वो स्कूल कम कर दे रहे, वो स्कूल कॉलेज कम कर दे रहे, वो स्कूलों में जम कर दे रहे, जो तो सरप्लस कर दे रहे। यानी जो करोड़ों अरबों रुपए की सरकार रहती, जिसके खजाने में कमी रहती, वो सरकार सोच रही कि हमारा खर्चा कैसा कम होना, हमने कैसा जो कंट्रोल करना। और यहाँ आप फुकड़ में मतलब आ रहे 500 मतलब रसीद बना के दे रहे, अल्लाह वाले दे भी दे रहे, तो धड़े से मामला चल रहा। तो हमारे उलमाए का कराम का काम है इस पर लगाम कसो आप कि औरंगाबाद ज़िले में आप सर्वे रिपोर्ट जारी करो, आप एक इस पर ज़रा सख्त हो जाओ, आप एकदम सख्त हो जाओ कि वाकई ज़रूरत है कि नहीं है, ये आपको रिपोर्ट जारी करना पड़ेगा। इसके ऊपर हो सकता है आपको तनखीद का निशाना करना पड़े, लेकिन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि साहब यही तो हमारी सुन्नत है कि दीन की राह में हमें पत्थर भी खाना है तो खा लो, गाली भी खा कर सुनना पड़े तो सह लो, जान भी देना पड़े तो जान दे दो। ये तो हमारा एक बहुत बड़ा आखिरी मसला ये है। तो फिर डरना कहीं, अरे तुम अगर सच बोले ना तो डरो मत और कौम की बेबाक नुमाइंदगी करो, क्योंकि हालात से बस से बदतर हो रहे। और मुसलमान से गुजारिश है, तमाम नौजवान से गुजारिश है, मैंने देखा अभी हमने देखा ना फ़लस्तीन का वाक़या हुआ था, देखो बमबारी इसराइल कर रहा था, तो पूरे देश में, पूरे औरंगाबाद में हमने देखा, देखो आम खास मैदान भर गया और नौजवानों की तादाद वो पट्टे बांध के आ रहे, जज्बात में आ रहे, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हालांकि वो फ़लस्तीन कभी औरंगाबाद में नहीं आए और औरंगाबाद के मुसलमान का फ़लस्तीन में नहीं गए। ठीक है भाई, वो अंबिया की सरजमीन है, बैतुल मुक़द्दस है, क़िबला अव्वल है, वो दर्द के साथ आप गए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आप पे तनक़ीद नहीं कर रहा, मैं आपको झिझोड़ना चाह रहा। अरे नए जवानों जो आम खास के मैदान में थे, मैंने अपने आंखों से देखा हो, मेरे पास वीडियो मौजूद है। तुम्हारी उम्र 20 साल की थी, 25 साल की थी, 30 साल की थी, उसमें कई ऐसे नौजवान थे जो जिनकी शादियाँ नहीं हुई थी। तो वो जज्बा बताओ ना कि नहीं अब्बू जान, नहीं अम्मी जान, मैं शादी को 1 रुपये नहीं लूँगा, मत करो हल्दी मेहंदी, ये क्या लफड़े मत करो, हम नहीं लेंगे, ये हम जरूर बताएंगे। और ये इस्लाम का जज्बा बताओ, अरे तो अल्लाह कितना खुश होगा, अल्लाह कितना खुश होगा। तुम क्या समझ रहे यहाँ जमा हो गए, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ठीक है भाई वो अल्लाह है, नहीं है तो हाथ मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अगर यहाँ है तो अमल करेंगे ना, इससे अल्लाह बहुत खुश होगा। तुम अपनी जवानी को दुआ लगाओ, कुर्बानी दो,
कि नहीं, हम कुर्बानी देंगे। मैं अगर 25 साल का है, लड़की अगर 30 साल की है, मैं कुर्बानी दूंगा। मेरी कौम की बच्ची है, मेरे समाज की बच्ची है, मैं कुर्बानी दूंगा। जब मेरा दिल फ़लस्तीन की धड़कता है या कोई मस्जिद की शहादत धड़कता है, तो यहाँ आपका दिल क्यों मुर्दा हो जा रहा है? यहाँ भी धड़का बताओ ना। नहीं, ये भी एक जिम्मेदारी है, ये भी एक अच्छा काम है, एक नेक काम है। हम यहाँ भी हमारा जुनून बताएंगे अच्छे अंदाज से, मियारी अंदाज से, शरई अंदाज से, कानूनी अंदाज से। तो उम्मीद है कि आप काम करेंगे। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कीजिए, वरना ये माहौल अगर चलते रहेगा, बहुत बड़ी तबाही आती रहेंगी। वो तो अल्लाह ही जाने क्या होने वाला है। मेरे हाल एक उम्मत का बेटा था, उम्मत का बेटा हूँ, एक फ़र्द हूँ, आपके दरमियान से आता हूँ। आप मेरे बड़े हैं, तो एक बड़े तड़प के साथ, दर्द के साथ तमाम लोगों को, मेरे तमाम संगठन वालों को आवाज़ दिया हूँ, मेरे बड़ों को आवाज़ दिया हूँ, एक एक फ़र्द को आवाज़ दिया हूँ। अगर आप मेरे बड़े हैं तो आपको बड़े के हैसियत से मैं आवाज़ दे रहा हूँ। अगर आप मेरे छोटे हैं तो मैं आपको मेरे भाई समझ के, जो भी समझ के मैं आपको आवाज़ दे रहा हूँ। आप ज़रा गौर कीजिए, माँ बाप गौर कीजिए, अना परिस्थिति दूर छोड़िए और अल्लाह के वास्ते अल्लाह पे छोड़िए। देखिए, हमारी कोई हैसियत नहीं है। अगर तुम सोच रहे होंगे कि हम अच्छा ढूंढेंगे, हम ये करेंगे, धूमधाम से करेंगे, हमारी बेटी मस्जिद बनेंगे, नहीं हो सकता। अल्लाह चाहे तो कुछ हो सकता है। क्या हमारे बाप दादाओं ने शादी में शादी नहीं करे, शादी में शादी नहीं करे? और दूसरा हमारे पास ये मसला है कि कई हमारे पास लखपति करोड़पति लोग हैं। हमारे पास अजीब मसला है कि वो दो शादी करे तो बोले एकदम झगड़े हो जाते हैं, मतलब झगड़े लफड़े हो जाते हैं। खैर, जो गरीब है, हाथ मजदूरी है, तो उनके बारे में तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जो साहिब इस्तात है, जो हैसियत रखते, ताकत रखते, अल्लाह नवाजा हुआ है, सेहत भी अच्छी है, तो हमको ये माहौल भी परवरिश देने की ज़रूरत है कि भाई 1 से 2 शादियाँ करो, अपनी उम्र के हिसाब से करो। जो बेवा है, ये है, जो किसी में शादियाँ नहीं हो रही, उससे शादी करो। अल्लाह ने आपको प्रॉपर्टी नवाजा है, हक से, हलाल से उनको जो है घर बसा के दो। ये भी एक तरह तरीका है कि हमारा बोझा कम होगा। क्यों गरीब नहीं कर सकता 2 शादियाँ, अमीर कर सकता? तो हमारी जो घरों में जो है, ये औरतों को जहन बनाना पड़ेगा। हमारे लोग ऐसा है कि दूसरी शादी करा तो तलवार निकल जाती, कोट कशीरा, ये वो। हाँ, पर्दे के पीछे हराम खा रहे, चढ़ी चलन दो, कौन देख रहा? अब आदमी अगर बाहर से आ रहा, अरे क्या मतलब, समझ, मैं इशारे बोलूँगा, कौन सी होटल का खाना खा के आ रहा, मैं बोलना ठीक नहीं कर, समझ जाओ, वो चलता। लेकिन भाई लीगल नहीं होना, हलाल नहीं होना, हराम चलता। ये कई वाक़यात हम आंखों से देख रहे, लेकिन अब किसको बताते, किसको बोलते? बहरहाल, इसके ऊपर ज़रा खुल के ऊपर आओ। ये रिवायतन बाता, पुरानी बाता, ज़रा खुल के बोलो, ऐसा उधड़ो। क्योंकि जो बड़े हैं ना, जो वो अगर उधड़ेंगे तो फिर लोग उनको बात को मानते हुए, भाई हाफिज साहब बोले, मुफ्ती साहब बोले, फला साहब बोले, तो उनका अदब भी रहता, उनकी असर भी रहता, लोग अमल भी करते। तो आप बोलो, कम से कम ये तो बोलेंगे आखिरत में कि अल्लाह ताला कौम मतलब एक अलग ही अजीब गरीब राह पे थी, और हमने तड़प के बोले थे, हमने खुल के बोले थे, हमने उधड़ डाले थे अच्छे अंदाज से, लेकिन कौम फिर भी नहीं मानी थी। तो हमने क्या करा? तो आपका हक पूरा आ जाएगा ना, आपका फरीदा पूरा हो जाएगा। और जो नहीं मानेंगे, जो सरकशी इख्तियार करेंगे, तो रब्बुल आलमीन उनको दुनिया में भी रुसवा करेंगे, आखिरत में रुसवा करेंगे। तो अल्लाह है, फिर क्या करेंगे? और जो हक पे राह पे चलेंगे, जो पशेमान होंगे, शर्मिंदा होंगे, कब्रमस करेंगे, अल्लाह उनकी राहों को आसान करेंगे, उनकी मुश्किलात को आसान करेंगा। अल्लाह उनको दुनिया में भी इज्जत से नेमतों से सरफराज करेंगे, और आखिरत में भी आपको नेमतों से इज्जत सरफराज करेंगे। उम्मीद है इस सदा को आप घर घर पहुँचाएंगे, घर पहुँचाइए, हर फर्द तक पहुँचाइए, ताकि लोगों के अंदर बेदारी है। यही मकसद से वीडियो बनाया गया है, किसी के खिलाफ नहीं है। खाली एक समाज के अंदर जो अजीब गरीब टूट फूट चल रही है, उसके अंदर एक एहसास जाके, एक बेदारी जाके, वो उनके अंदर खुला पाना है, बस ये मकसद से वीडियो बनाया गया। उम्मीद करते हैं कि तमाम जो अच्छी बातें हैं, और मेरे बोलने के बाद आपके जहन में अगर कोई और बेहतर राय आ सकती है तो वो करो, ज़रूर नहीं है और करो, लेकिन ऐसे आसान रास्ता दो कि एक गरीब से गरीब लड़की का माँ बाप है, उसको ऐसा लगा, रिश्ता आया, उसको ऐसा लगना ही कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन्हें जाना, मस्जिद की कमेटी के पास जाना, साहब मेरे को रिश्ता आया और मेरे घर किराया का है, मैं रिश्ता चलाता साहब, मेरे पास कोई 1 रुपया भी नहीं है। तो हाँ, कब करना शादी? 15-1 महीने का टाइम है, बिंदास बोलना, फारूक भाई असला भाई फिक्र मत करो, बस क्या है ज़रा वो ला के दे दो, ठीक है। 1 महीने में, अरे यार हम लाखों रुपए की क्या चंदा जमा कर लेते यार, चंदा जमा करे थे। मैंने अपने आंखों से देखा हूँ। एक बार 2 साल पुराना वाक़या है, एक मस्जिद के मौलाना साहब आए थे और मस्जिद का तामीर काम था, तो ऐसे धुएंधार दखल करे, अरे बाप रे, पूरी मस्जिद हिल गई, मतलब हिल गई बोले तो एकदम ईमान एकदम जाग गया। और जब मैंने जाके देखा, इतने सारे नोटों का ढेर, 500 की, 100 की, 50 की। खैर मैं वो अल्लाह वाले दे रहे, मेरा कुछ जेब से नहीं जा रहा, लेकिन मैं बता रहा। और इत्तेफाक से देखिए कि उसी मस्जिद में एक ऐलान हुआ था कि भाई मेरी बच्ची की गरीब की शादी है, मेरी मदद करो। तो मैंने उसकी झोली में भी देखा था
कितने आए थे, मतलब 300-350 रुपये। अब बहुत से लोग बोलेंगे अरे हजरत तुमको क्या मालूम, लोगों ने धंधा लगा लिए, ऐसा कर रही है। अरे भाई ये कोई बात ही नहीं। आप जो बेचारे मंग टंग के कर रहे तो बड़े धंधा लगा ली, और अपन काम नहीं कर रहे, उन्होंने क्या करना फिर अब। अरे शुक्र मानो को मंग टंग के शायद कर दे रहे, अल्लाह ना करे अगर उन्होंने बगावत कर दी, और गैर गलत तरीके से अगर शायदा करा दिए या कुछ उन्होंने गलत कदम डाल दिए तो फिर क्या करेंगे, कालिक लगी मुंह को। कुछ तो जरा बोलते हो ख्याल करा करो। धंधा लगा लिए, अरे बोलना कहाँ रहते तुम चाचा, ठीक है तुम आ गए अच्छी बात है, कहाँ है तुम, वो बोलते ना मैं वहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, चलो वहाँ ईमान नहीं जज्बाता था, अरे यार गलत बात है यार, चलो तुरंत अपना उनका चेक करे, मुतमैन पा लिए, तुरंत बोलना चाचा अब मत मांगो, वह अपने आप को जलील मत करो, हाँ मैम कर लेते, होगा काम। यह है कौम का काम, यह है उम्मत इस्लामी का काम। हम जो काम करने के वो नहीं कर रहे, बस विश तेरा मेरा रिश्ता क्या, और इधर खबरें। बहरहाल भाई मैं जो देख रहा हूं ना बहुत बुरा देख रहा हूं। हम ऐसे ऐसे डेली वाकये देखते हैं, अब तो तादाद बढ़ रही है करके ना, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। और एक बात याद रखो, हमारे पास कानून है, कानून। बालिग लड़का हो या लड़की हो, उसको अपने इख्तियारात है, अपनी मर्जी चलने का, ये बात को समझ लीजिए आप। तो हमको ऐसे माहौल में हम कैसे अच्छे अंदाज से, कानूनी अंदाज से, शरई अंदाज से, फ़िक्रों के साथ हम कैसा चल सकते हैं, इसकी कोशिश कीजिए। बस यही आपसे अपील है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।